नमस्कार। आज हम बनाएंगे नॉन फ्राइड दही बड़े। ये एकदम सॉफ्ट हैं, स्पंजी हैं और खाने में बिल्कुल फ्राई किए हुए दही बड़े जैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। दही बड़े बनाने के लिए हमने आधा कप उड़द की दाल धोकर 2 घंटे पानी में भिगोकर ले ली है। अब हम इसे पीसेंगे। 1-2 टेबल स्पून इसमें हम पानी डालेंगे। दाल के साथ ही मसाले भी डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच नमक, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, और इन्हें हम हल्का दरदरा पीस लेंगे। दाल पीसकर तैयार हो गई है। एकदम बारीक नहीं है और मोटे दाने भी नहीं हैं दाल में। अब हम इसे पूरे 4-5 मिनट अच्छी तरह से फेंटेंगे। दाल को हमने पूरे 5 मिनट तक फेंट लिया है। अच्छी पफी दाल हो गई है। कंसिस्टेंसी पोरिंग नहीं है, थक्के के रूप में दाल नीचे गिर रही है। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। अपम मेकर को गरम कर लेते हैं। अपम मेकर के खानों में हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे, एकदम 2-2, 3-3 ड्रॉप। गैस धीमी रखेंगे। 1-1 चम्मच दाल हम इन खानों में डाल देते हैं। अब हम इन्हें ढककर 3-4 मिनट पकने देंगे। आग धीमी ही रखेंगे। इसके बाद चेक करेंगे। इन्हें चेक कर लेते हैं। दही बड़े हम देख रहे हैं अच्छे फूल गए हैं। नीचे से भी ये अच्छे से हल्के ब्राउन हो गए हैं। हम इन्हें पलट देंगे, लेकिन हम इसमें पहले थोड़ा थोड़ा तेल हम सारे बड़ों पर डाल देंगे। और इन्हें फिर से ढककर 3 मिनट धीमी आग पर सिकने देंगे। इन्हें हम चेक कर लेते हैं। तो हम दूसरी साइड से देखें। दूसरी साइड से भी दही बड़े अच्छे ब्राउन हो गए हैं, सिककर तैयार हैं। और हम सारी दाल से इसी तरीके से दही बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। वड़ों को भिगोने के लिए हमने इस बर्तन में 3 कप पानी ले लिया है। इसे हम हल्का गर्म कर लेंगे। पानी में हम 1/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। हमने नमक बड़े की दाल में भी डाल लिया है। और ये बिल्कुल आधा पिंच से भी कम हींग ली है हमने। हींग नहीं पसंद करते हैं तो नहीं डालें। पानी गर्म हो गया है और ये दही बड़े भीगने के लिए पानी में डाल देते हैं। तो जितने दही बड़े हमें अभी सर्व करने हैं उतने हम पानी में डाल दें। बाकी हम सूखे रख सकते हैं ना फ्रिज में। जब भी हमें सर्व करने होंगे तब हम पानी में डाल देंगे। सारे दही बड़े हमने सेक कर तैयार कर लिए। इतने डो में हमने 21 दही बड़े बनाए हैं। एक बार के दही बड़े सीखने में 6-7 मिनट लग जाते हैं। ये दही बड़े हम पानी में भीगने देंगे। 15-20 मिनट में हमारे दही बड़े फूल कर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। तो थोड़ा बहुत हम बीच में हम इन्हें पलट सकते हैं या फिर किसी से दबा के रखें कि दही बड़े पानी में पूरी तरीके से डूबे रहें। दही बड़े जब तक पानी में फूल कर तैयार होते हैं तब तक हम इन्हें सर्व करने के लिए चटनी, मसाले, दही तैयार कर लेते हैं। ये हमने ली है मीठी चटनी। इसे बनाने का तरीका आप मेरे वेबसाइट पर देख सकते हैं। और ये हरी चटनी, इसे तो हम रोजाना ही बनाते रहते हैं। और दही, इसे हमने हंकड़ बनाकर तैयार किया है। काला नमक, भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च पाउडर। हंकड़ बनाने का तरीका, एक छलनी को प्याले पर रखें और छलनी के ऊपर पतला कॉटन का कपड़ा बिछा दें। इसके ऊपर दही डाल दें। कपड़े को लपेट कर दही को बांध दें और छलनी में ही रखा रहने दें। दही से पानी निचोड़कर प्याले में चला जाएगा और हमें गाढ़ा दही 1 घंटे के बाद कपड़े में मिल जाएगा। ये हो गया हमारा हंकड़ तैयार। हंकड़ को मिक्सर में डालेंगे। 1 छोटी चम्मच चीनी डालेंगे। 1/4 कप या 1/3 कप पानी डाल देंगे और फेंट लेंगे। दही बड़े के लिए दही तैयार हो गया। 20 मिनट हो गए हैं। दही बड़े फूल कर तैयार हैं। दही बड़ों को हम पानी में से निकाल लेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा सा दबाकर इनका पानी निचोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। और दही बड़े प्लेट में रखते जाएंगे। बड़े पानी में जाकर अच्छे फूल गए हैं, अच्छे बड़े दिखाई दे रहे हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हम तोड़कर देखें। बहुत ही सॉफ्ट और पफी दही बड़े बने हैं। दही बड़े सर्व कर लेते हैं।
अब हम इनके ऊपर दही डालेंगे, मीठी चटनी डालेंगे और अब ये तीखी चटनी, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा भुना जीरा और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। दही बड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पंजी दही बड़े बने हैं। इन्हें बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। दाल को बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है, उसे पूरा पफ़ी कर लेना है और सेकते समय आग धीमी रखनी है। हर 3 मिनट में दही बड़ों को चेक करना है। बहुत ही अच्छे दही बड़े सिक कर तैयार हों। इन्हें 15-20 मिनट के लिए हल्के गर्म पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी निचोड़ें और सर्व करें। और जितने दही बड़े हमें सर्व करने हैं उतने ही पानी में भिगोएं। बाकी सूखे दही बड़े फ्रिज में रख लें। दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी दही बड़े सर्व करने हो तब आप इन्हें इसी तरीके से पानी में भिगोएं और सर्व करें। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamudalika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।